नमस्कार दोस्तों। पुष्य नक्षत्र को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नक्षत्र माना गया है, बहुत ही शुभ नक्षत्र माना गया है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा होता है। खास तौर पर पुष्य नक्षत्र में की गई खरीदारी आपको जो है बहुत ज्यादा उन्नति दिलवाती है, या जिस चीज की आप खरीदारी कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होती है। तो कई जो दोस्त है वो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि माह अक्टूबर में पुष्य नक्षत्र कब पड़ रहा है, और पुष्य नक्षत्र कब पड़ रहा है ये भी बताएं, लेकिन क्या खरीदारी उस समय की जा सकती है या नहीं की जा सकती यह भी बताएं। तो सबसे पहला प्रश्न का उत्तर तो ये कि माह अक्टूबर में पुष्य नक्षत्र जो है वो 11 तारीख को पड़ रहा है, और भी एग्जैक्टली कहूं आपसे तो 10 तारीख की रात के 8:30 बजे से 11 तारीख की रात के 8:30 बजे तक माह अक्टूबर में पुष्य नक्षत्र रहेगा। अब चूंकि रात के 8:30 बजे 10 तारीख के रात के 8:30 बजे शुरू होगा, तो वो क्या काम कर रह गया, रात में तो कोई खरीदारी होगी नहीं, कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा नहीं 8:30 बजे के बाद, तो ये कह सकते हैं कि 11 तारीख को पुष्य नक्षत्र है। अब चूंकि 11 तारीख को पुष्य नक्षत्र तो है, लेकिन एक बात यह भी है कि भाई अधिक मास भी चल रहा है। जी हां, 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक अधिक मास है। अधिक मास जिसे मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अब अधिक मास या पुरुषोत्तम मास, इस पर मैंने एक इंडिविजुअल अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, इसमें मैंने ये बताया है कि इस मास में, इस पूरे महीने भर में कोई भी महत्वपूर्ण खरीदारी या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य या फिर कोई भी मांगलिक प्रसंग जो है वो नहीं किया जाता, वो वर्जित माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। अब कई लोग मुझे कह रहे हैं सर हम नहीं रुक सकते, इवन मैंने तो माह अक्टूबर में किसी भी प्रकार के मांगलिक प्रसंग के योग नहीं बताए, क्योंकि है ही नहीं, नवंबर में आते हैं। तो मुझसे कई लोग ये कह रहे हैं कि सर हम नहीं रुक सकते, हम इतना लंबा टाइम नहीं रुक सकते। मान लीजिए कहीं प्लॉट लेना है, बात हो चुकी है, वो प्लॉट जो है हमसे बयाना चाहता है, शुरुआती जो है बुकिंग अमाउंट कम से कम हमसे चाहता है, और यदि हम उसे कहेंगे 1.5-2 महीने बाद देंगे तो भाई वो नहीं रुक सकता, वो किसी और को दे देगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारी चली जाएगी। तो फिर क्या करें? तो फिर आप पुष्य नक्षत्र जो है इसमें आप जो है वो बुक कर सकते हैं। 11 तारीख को आप दिन भर कभी भी कोई से भी समय बुक कर सकते हैं आप प्लॉट को, या फिर कोई खरीदारी आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। वैसे तो मैं ये कहूंगा कि यदि आप अधिक मास रुक सकते हैं, या फिर यदि आप रुक सकते हैं, शुभ मुहूर्त अच्छा आए उसकी प्रतीक्षा आप कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए प्रतीक्षा, आपको रुकना चाहिए। लेकिन जब नहीं रुका जा सकता है, किसी महत्वपूर्ण खरीदारी के लिए नहीं रुका जा सकता है, जैसे आप कहीं बाहर है, आपके पास व्हीकल नहीं है, वाहन नहीं है, अभी आप नहीं रुक सकते हैं, आपको बहुत लंबा कहीं जाना रहता है रोज, आप नहीं रुक सकते हैं इतना लंबा, तो फिर 11 तारीख को 11 अक्टूबर 2020 को पुष्य नक्षत्र है, उस दिन खरीदारी आप कर लीजिए, और वो आपके लिए जो है वो महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि ऐसी स्थिति में मैं कई बार ये सलाह भी देता हूं कि आपकी पर्सनल कुंडली भी आपको दिखा लेना चाहिए। जब शुभ मुहूर्त नहीं होते हैं तो पर्सनल कुंडली देख करके भी एनालिसिस करके आपको शुभ मुहूर्त बताए जाते हैं। लेकिन फिर भी सार्वजनिक तौर पर यदि मैं इस वीडियो में बात करूं, हम सभी के लिए मैं यदि इस वीडियो में बात करूं, तो पुष्य नक्षत्र में यदि रुका नहीं जा सकता है पुरुषोत्तम मास के लिए, या शुभ मुहूर्त जब तक नहीं आता तब तक के लिए, तो फिर जो पुष्य नक्षत्र है 11 तारीख है, 11 अक्टूबर है, इस दिन कोई भी महत्वपूर्ण खरीदारी या फिर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य किया जा सकता है। तो आज का ये वीडियो पुष्य नक्षत्र के ऊपर था। पुष्य नक्षत्र कब है इस बात के ऊपर था, और कई लोग बहुत ज्यादा भ्रमित हैं इस बात को लेकर के, पुरुषोत्तम मास अधिक मास में खरीदी करें या नहीं करें, इस बात को लेकर के था। तो मैंने वो डाउट आपका क्लियर किया है कि आप यदि रुक सकते हैं तो रुक जाइए, नहीं रुक सकते हैं तो फिर आप इस बीच में 11 तारीख को खरीदारी कर सकते हैं, पुष्य नक्षत्र में खरीदारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज की इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।